अच्छा, तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है। अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। चेक। कोई चाल नहीं बची तुम्हारे पास। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं। डैड, शिवा देखो ना, किसी ने डैड को चाकू मारा और भाग गया। उठिए ना डैड। डैड, डैड, शिवा कुछ करो ना। देखिए देखिए, शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं बताता हूँ, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बात को समझिए, प्लीज आप शांत हो जाइए। सर, आवाज बंद करो, चुपचाप बैठो चुपचाप। बच्चे, तुम कौन हो? तुम उनके घर पर क्या कर रहे थे? सर, मैं पड़ोस में रहता हूँ। मैं और राजीव चेस खेल रहे थे। मैं हमेशा उनके यहाँ जाता हूँ। हमेशा जाते हो? किस लिए? प्रकाश अंकल हम दोनों को पुलिस की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस की ट्रेनिंग? क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में कहो। सर, आपने उन लोगों को भागने दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है और हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम मुजरिम हैं। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझसे जबान चलाते हो? लॉकअप में डाल दूंगा। आप नहीं कर सकते सर। नाबालिग को पुलिस स्टेशन लाना भी कानून के खिलाफ है। बहुत जबान चलती है तुम्हारी ना। अपने आप को क्या समझते हो? सर, इसे कुछ भी नहीं मालूम सर, इसे जाने दीजिए। ये मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा था, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा था। क्या कहना चाहता? हम बेकार का काम कर रहे हैं यहाँ। सर, ये सच बोल रहा है सर। हमें वारदात की जगह ले चलिए सर। हम तहकीकात में आपकी मदद कर सकते हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है सर। ये मैथ सीखने के लिए उनके घर जाता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आती है, इसीलिए ये मेरे मना करने के बावजूद वहाँ जाता था। साहब, मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है साहब। हम उनके पड़ोस में ही रहते, बाकी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। गाड़ी जाते हुए देखी थी। तू अभी बिल्कुल चुप रहे साहब। मैं अपने बेटे को हमारे हाथ में नहीं देख सकता साहब। इसे छोड़ दीजिए साहब। किशोर भाई, तुम्हें कुछ समझाओ ना। सर, ये कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ता, हमेशा अपने काम से काम रखता है। ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, हाईली सेंसिटिव पुलिस मर्डर केस है। डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जल्द से जल्द खूनी को अरेस्ट करें। जिस कार में भागे थे, वो कार रास्ते में बिजली के खंबे से टकराई, फिर वो उसे छोड़कर भाग गए। सिर्फ इन दोनों ने ही उन्हें देखा है। मैंने इलाके के सारे गुंडों को राउंड अप किया है। इन्हें उनकी शिनाख्त करनी है। राकेश जी सर। उनका एड्रेस और फोन नंबर मिला क्या? मिल गया सर। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लेकर आना होगा। जाइए। पापा, पर राजीव, पापा, राजीव, चल यहाँ से, चल। राजीव को भी साथ अरे सुनो, रुको ना, रुको तो। अरे, तुमने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं उठाया, लेकिन अब इतने बड़े केस में फंस गए हो तुम। उस इंस्पेक्टर का दिमाग खराब है। इस केस की वजह से बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। खूनी अभी भी आजाद बाहर घूम रहा है। भाई, मेरी बात मानो, लड़का अभी भी नाबालिग है। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। शहर अरे किशोर, हाँ आ रहा हूँ। चल, गाड़ी में बैठ, जल्दी निकलना होगा हमें। मेरी बात सुनिए। सबूत इकट्ठा नहीं किया और 6 घंटे में मुझे इनको नहीं पकड़ा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मुझे बस 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए। मैं पता कर लूंगा कि अंकल को किसने मारा। क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अगर तुझे भी मार दिया होता तो कितनी बार समझाया कि उनके घर मत जाया कर, फिर भी नहीं माना। देख शिवा, मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। क्या तू भूल गया बेटा कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वो गई थी किसी का झगड़ा सुलझाने, लेकिन जिंदा वापस नहीं आई। झगड़ा तो सुलझ गया था, लेकिन हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए ही हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए थे। अब हम लोग फिर से उसी हालत में फंस गए। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस 10 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए। अब तू अगर कुछ भी बोला ना, तो मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगा। पापा, पापा सुनिए। पापा, पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा प्लीज रुक जाइए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज पापा। तो वचन दे मुझे, तो पुलिस में भर्ती नहीं होगा, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे तुझे जीना होगा। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो वादा कर बेटा।
अदा करता हूँ। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो। हम कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, हम कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो। अरे 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 शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हो? दादा, हम 250 लोग हैं और हमें काम से निकाले हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। हम वापस जाना चाहते हैं पर हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे ये लोग। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं बचे दादा। अरे तनख्वाह नहीं दी तो भी फिक्र नहीं है हमें, कम से कम पासपोर्ट तो वापस दे दो। हम बस वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं। अरे अरे शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम लोग यहाँ झंडा उठा के कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते हो। सुनो, ये अपना देश नहीं है, वो कभी भी उठा के तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं, फिर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे जिस आदमी ने मुझे भेजा उसका नाम ईश्वर मूर्ति है। हम लोग आपस में बात करेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है। कंपनी का नाम येलो स्टोन कंस्ट्रक्शंस है। ओनर एक चाइनीज आदमी है। वो कहता है कि इनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है और ये लोग जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। सर वो झूठ बोल रहा है सर, और इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि वो लोग दूसरा काम ना कर सके। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन ये कोर्ट में साबित करने में कई महीने बीत जाएंगे। तुम्हें उस ओनर से बात करनी होगी। बिना सोचे समझे तुम लोग किसी भी कागज पे साइन कर देते हो और पासपोर्ट भी दे देते हो। फिर जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हो। आई एम सॉरी गणेश, अगर वो मालिक नहीं माना तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर लोगों ने उसके लिए अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन अब उसके वॉचमैन इन लोगों को बुरी तरह से भगा के बाहर कर रहे हैं। हमें बस आपका ही भरोसा है सर, कुछ तो कीजिए सर, प्लीज सर। ये पुलिस वाले भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे दादा। इसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा है दादा। वहाँ जाकर ये अपने बाप से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा हम ये भी नहीं जानते। मेरी बीवी पेट से रोज मुझसे पूछती है हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे कब भेजोगे, बताओ तुम पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो। उसे किस मुंह से बताऊं कि यहाँ मेरी क्या हालत हो गई है दादा। छोड़ो, खुदकुशी एक रास्ता बचा है अब। अरे मैं भी तो तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ ना, ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। जगन, माना हम लोग यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया है, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? शैतान कहीं की। ये बता, इतने सारे सीसीटीवी कैमरा के होते हुए तू बच कैसे जाती है? वो मेरा सीक्रेट है, लेकिन आप डर गए ना? सच बिल्कुल बोलिए। नहीं, बड़े लोग डरने का नाटक करते हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। देखा मैंने तुम्हें कैसे उल्लू बनाया? अरे अंकल, मैं नहीं, आप बने। ए, जवाब देती है, आने दो उसे। उससे कहकर तेरी चोटी कटवा दूंगा। बाप रे, इसने डरा के मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आपके बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि आपको कैसे डराया जाए। वैसे शिवा अंकल आज जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। हमारे कुछ लोगों का पासपोर्ट इशू हो गया है और वो लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं। शिवा अंकल भी। पुलिस स्टेशन में? मेरा बेटा? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? दिवाली आ रही है पापा, मिठाइयों की बड़ी ऑर्डर मिली है तो होलसेल में दूध खरीदने के लिए आया था। क्या हुआ? दूध लेने गया है? मुझे इस छोटी शैतान ने बताया कि पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और तू वहाँ पर गया हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन? मैं कभी वहाँ जा सकता हूँ पापा? कितना रिस्की होता है। सॉरी बेटा, सॉरी, मैंने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सुनो, इस साल की स्पेशल मिठाई क्या बनानी है? हलवा पापा। बहुत अच्छा। सुना तुमने? मिठाई के लिए दूध लेने गया है। मेरे संस्कार हैं, मेरा बेटा है, वो कभी भी जिंदगी में कोई रिस्क उठा ही नहीं सकता। अपने बेटे के बारे में कुछ और बता देता हूँ।
वो बचपन से ही सही रास्ते पर चलता आया है। गलत काम के बारे में उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है। वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता। इसमें कितना रिस्क है मुझसे ज्यादा वो जानता है। शिवा, मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी। उसके दांत टूटे हैं। तू जल्दी से जीपीएस ट्रैकर चेक कर। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बस 2 बटन ही तो दबाने हैं, एक स्पेस बार और एंटर। इतना भी नहीं होता क्या? हाँ, ठीक है। गॉट इट। किस तरफ जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। हे, लॉकर रूम किस तरफ है? तू बस सीधा जाता रहे। सामने ही लॉकर रूम है। ओके। ए जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है यार। क्या करूं? तो मैंने कौन सी बिरयानी खाई है? देख नहीं रहा, तब से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। एक नंबर की कमीने। हम लोग यहाँ पे सो रहे और हम पर कचरा फेंक कर जा रहे हैं, ये बेवकूफ। जगन, मुझे एक डाउट है। अब क्या है? तुझे याद है बाढ़ में फंसे लोगों को उन्होंने कैसे राशन पहुंचाया था? पता है ना तुझे? हाँ। वैसे ही शायद कोई हम पर तरस खाकर खाने की चीज तो फेंक कर नहीं गया होगा। हाँ? इसमें तो प्लास्टिक कवर्स है। सोचा था खाना मिलेगा। हमारे पासपोर्ट है। ये देख। हाँ, सबके लगता है इसमें। ये देखो, ये तो मेरा पासपोर्ट है और इसमें हमारी तनख्वाह भी है। ए सुनो, आ जाओ। शिवा! अरे शिवा! आ जाओ। क्या बात है यार? बिरयानी लेकर आया। अरे भाई, आ जाओ। आओ खाओ। ये लो। हाँ, दे रहा हूँ। ऐसे रास्ते पर नाच गाना कर रहे हैं, काम करने आए हैं ये लोग। जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में, बदतमीज लोग। क्या हुआ पापा? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बेवजह डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कहकर तो देखिए। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात किसी ने उस कंपनी में घुसकर वहां के पासपोर्ट और पैसे निकाल लिए। हाँ, एक सर्वे क्या कहता है पता है? क्या कहता है? जो ऐसी हरकत करता है ना, उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके संस्कार गलत है। जरूर उसका बाप गया गुजरा होगा। क्या कहा? सुना नहीं? उसका बाप जरूर कोई चोर उचक्का होगा। हंस क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा पापा? तो फिर कबूल कर। क्या कबूल करूं? यही कि उसका बाप गया गुजरा होगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूं। हाँ, अब आया ना लाइन पर।